So, my dear friends, we are up to the last topic of this population chapter, right? और गवर्नमेंट ने आखिरकार किस तरह के मेजर्स लिए हैं इसको रोकने के लिए, ये तो दोस्तों हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और चाइना जैसी कंट्रीज जो कि एक्सट्रीम मेजर्स ले चुकी है कि जी एक बच्चे से ज्यादा हुआ तो आपके कुछ जो सरकार की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, कुछ सब्सिडी कम हो जाएगी, 2 बच्चों से ज्यादा हो गया तो जेल हो जाएगी। ऐसे ऐसे एक्सट्रीम मेजर्स लिए, लेकिन इंडिया ने ऐसे मेजर्स नहीं लिए, राइट? इंडिया ने मेजर्स क्या लिए कि भाई इसके लिए गांव गांव जिला जिला जा करके जितनी भी पंचायतें थी, जिला परिषद थी, इन सबको ना उन्होंने तरह तरह के मेजर्स लेने के लिए एक तरह से पुश किया कि जी आप ये सारे के सारे मेजर्स गांव देहात में ले जाके करवाओ। उसका एक समय तक तो दोस्तों कुछ ऐसा समय भी रहा जहां पर नेगेटिव इंपैक्ट भी आया। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज हुआ कि इससे बेहतर क्या है कि आप एजुकेशन के लेवल को बढ़ाओ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल को बढ़ाओ, ताकि जब लोगों को डेवलपमेंट नजर आएगी, जब लोगों को एजुकेशन मिल जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली इस फेज से निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो ये थी दोस्तों हमारी इन शॉर्ट पूरे के पूरे गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए मेजर्स की कहानी। फिर एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनी 2000 वाली, और ये सोचा गया कि 2046 तक हमने इस सब चीजों को एक टारगेट बना लिया कि जी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना है, मैटरनिटी के टाइम पे अगर कोई ऐसी पोजीशन आती है तो वो कम करनी है, यानी ओवरऑल पॉपुलेशन पर कैसे कंट्रोल किया जाए, वो सब चीजें, एजुकेशन का लेवल कैसे बढ़ाना है, ये सब काफी सारी चीजें एक लिस्ट में बनाई गई। और हम इन्हीं चीजों का डिस्कशन इस सेशन में करने वाले हैं, राइट? आइए दोस्तों पढ़ लिया जाए कि इंडिया में क्या हालत है। अच्छा, ये और बता दूं आपको कि हमारी पोजीशन बाकी कंट्रीज से बेहतर है, क्योंकि हमारे यहां जो यूथ है, जो कि काम करने वाला है दोस्तों, वो लेवल इस वक्त जो है काफी ज्यादा बढ़िया है, और हमारे यहां डिपेंडेंसी दूसरे देशों से कम है, लो डिपेंडेंसी है हमारे देश में। आइए पढ़ना शुरू करें। सो गवर्नमेंट मेजर्स को देखने वाले किस तरह से इस पॉपुलेशन प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहे हैं। इन कंट्रास्ट विद द डेमोग्राफिक ट्रेंड इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, एंड ऑल्सो इन चाइना वेयर डिपेंडेंसी रेशियो इज राइजिंग। आप देखोगे कि जितने भी डेवलप्ड देश है ना, वहां डिपेंडेंसी रेशियो अब बढ़ रही है, यानी काम करने वाले वर्क फोर्स जो है वो घटती जा रही है, हमारे यहां बढ़ रही है। लेकिन ये मत समझना कि ये एडवांटेज हमेशा की रह रही है। अगर वो पॉपुलेशन है भी वर्कफोर्स और काम की नहीं है तो बेटा सब बेकार। हमारे पास जरूर कंपैरेटिव एडवांटेज है, दूसरों के मुकाबले हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, लेकिन अगर हमने उस सिचुएशन का फायदा ही नहीं उठाया, हमने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को और जबरदस्त तेजी से नहीं बढ़ाया, डबल डिजिट में नहीं पहुंच गए, तब तक दोस्तों ये सब बेकार है। क्योंकि जितना इकोनॉमिक ग्रोथ हम करेंगे ना, वो सारी ग्रोथ तो ये पॉपुलेशन ही खा जाएगी, तो अल्टीमेटली पता लगेगा कुछ नहीं किया हमने, राइट? सो लो डिपेंडेंसी रेशियो गिव्स इंडिया अ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज एंड अ प्रोग्रेसिवली लोअर डिपेंडेंसी रेशियो विल रिजल्ट इन इंप्रूविंग आवर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। हमारी कॉस्ट भी जो है चीजों को बनाने की कम होगी आने वाले समय में, और पूरा का पूरा वर्ल्ड इस वक्त इंडिया की तरफ देख रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि सबसे युवा देश है दुनिया का ये। सो पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट टू बी लेफ्ट टू न्यूट्रल biological and other forces. Policy intervention is needed to plan, regulate it in the tune with the needs of the economy and society. यानी सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचो कि हाँ भाई हमारी तो पॉपुलेशन भाई साहब बिल्कुल यंग है, ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ होनी, ऐसा नहीं होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ को भी साथ साथ हमें कंट्रोल में लेकर चलना होगा, राइट? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी पॉपुलेशन से ज्यादा भी हो गई, स्टिल हम बैठ करके संतुष्ट नहीं हो सकते, नहीं तो भैया डेलिबरेट ऐसी पोजीशन आ जाएगी कि आपने इनकम तो कमा ली, इकोनॉमिक ग्रोथ कर ली, बट आपकी पॉपुलेशन ही उसको खा गई और पर कैपिटा इनकम फिर से नहीं बढ़ी।
तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना यहां पर बहुत जरूरी है। ऐसी पोजीशन में हमें क्या करने की जरूरत है, हमें कई मेजर्स लेने होंगे, और पुराने समय में भी ऐसा ही था, कई मेजर्स लिए गए दोस्तों। एंड इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, फ्रूट्स ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ विल हैव वेरी लिटिल इंपैक्ट ऑन सोसाइटी इफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट कंट्रोल। दिस इज व्हाट वी डिस्कस जस्ट नाउ। सो हमें इस रैपिड इंक्रीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्शन लेने होंगे, राइट। और पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना दोस्तों इस समय बहुत जरूरी है। फैमिली प्लानिंग, ऐसे न जाने कितने मेजर्स भी लिए गए, विच वॉज एंड इज अ प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज टेकन अप ऑन अ मॉडेस्ट स्केल विद एम्फेसिस ऑन क्लिनिकल अप्रोच इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ प्लानिंग। बिगिनिंग जब हुई थी दोस्तों, तो हमने फैमिली प्लानिंग को बनाया और कहा कि भैया हम दो हमारे दो, इस तरह के स्लोगन्स को जगह जगह पहुंचाया गया। बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए गए, तरह तरह से टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, इन सब के थ्रू इसके फायदे और ज्यादा पॉपुलेशन के नुकसान को बताया गया। और उस समय हमने बहुत सारी डेमोग्राफी और फिजियोलॉजी की इस सब रिसर्चेस भी की, किस तरह से हम लोगों को समझा पाए। कई तरह के मेजर्स हुए, बट उन्होंने बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं दिया दोस्तों, राइट। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बहुत सारे जो है ऑफर किए गए, और जो भी एक्सेप्टर्स थे उनके पास फ्रीडम थी कि किसी भी मेथड को यूज करके आप कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हो ताकि आगे रिप्रोडक्शन ना हो। बट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो ये प्लान टू प्लान चलते रहे, गवर्नमेंट ने इसको और जो है तेजी से किया। फिर 5th प्लान के बाद इसके दौरान एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया। अ न्यू नेशनल पॉलिसी ने पुरानी इस पॉलिसी को रिप्लेस किया, और लगा कि भाई अब जो है एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है अगर होगी तो यही जो है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, ताकि आगे आने वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के जरिए बताया जाए कि आप आगे आने वाले टाइम में कैसे तरक्की कर सकते हो। वही सब बातें यहां लिखी हुई हैं, राइट। अब यह भी बताया गया भैया हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो होने का कारण ही यही है, और पॉपुलेशन जो है इसका बहुत बड़ा रीजन है। फिर क्या किया गया कि गर्ल की जो मैरिज एज थी बढ़ा करके 18 कर दी गई कानूनन एज, और एक बॉय की कानूनन एज 21 कर दी गई। उससे एक बड़ा इंपैक्ट आया, और इसको तेजी से करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कई पंचायतों, जिला परिषदों और जितनी समिति थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, जितनी भी आपकी ट्रेड यूनियंस थी, मतलब यहां तक हम गए, ग्रास रूट लेवल तक जाकर के हमने ये इन सारे कम्युनिटी ग्रुप्स को टच किया, इनसे बातचीत की, इनको समझाया। तो ये मास मूवमेंट थी दोस्तों, और ये समय जो था जहां पर वॉलेंट्री स्टरलाइजेशन की बात हो रही थी। लेकिन ये सब चीजें जो हैं इमरजेंसी के दौरान, जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लागू की थी 1975-76 के समय, तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी ड्यूरिंग इमरजेंसी हैड डिजास्ट्रस, नहीं वो थी 84 की, सॉरी, ये उससे पहले की इमरजेंसी है, लड़ाई के वक्त की। तो अल्टीमेटली यहां पर इसका अच्छा इंपैक्ट नहीं आया था इस समय में, और पता लगा कि जिस तरीके से इसको पुश किया जा रहा था, लोग इससे समझने की बजाय इससे उलझने लगे। यानी लोगों के मन में इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के प्रति जो है हेट पैदा हो गई, उनको डर लगने लग गया कि भाई ये सरकार क्या कर रही है। और फिर दोबारा से एम्फेसिस किस पर शिफ्ट कर दिया कि नहीं, एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही जो है अल्टीमेटली इस पॉपुलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्योंकि जिस तरीके के सारे मेजर्स चाइना ने अपनाए वो हमारे देश की डेमोक्रेसी में नहीं अपना सकते थे। बट नेशनल पॉलिसी 2000 जो है उसने अपने पूरे के पूरे टारगेट्स रखे हैं यहां, और यहां पर जो है किसी भी तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना और एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि उसको अचीव करना है बाय 2046।
सो मेन फीचर्स इस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के क्या है ये देखें। जो बेसिक रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज की नीड्स हैं, सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको अनमेट नीड्स को पूरा किया जाए। स्कूल एजुकेशन 14 साल तक की फ्री एंड कंपलसरी कर दी गई ताकि हर बच्चा जो है एजुकेशन वहीं से लेनी शुरू करे। ड्रॉप आउट्स जितने प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर होते हैं, ये टारगेट सेट किया गया कि उसको 20% से भी नीचे लेके आना है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 30% तक लेके आना है, 30 पर 1000 तक लेके आना है, यानी टारगेट क्या है कि 1000 में से केवल 30 ही जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रहे, फिलहाल वो ज्यादा है। तो उसी तरह से मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशो, यानी अभी मेटर्नल माता की जो मृत्यु हो जाती है जन्म देते समय, वो 1 लाख में से 100 से नीचे लेके आना टारगेट है, अभी वो ज्यादा है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, वैक्सीनेशन, देखिए जैसे पोलियो की दवाई कितने तरीके से पूरे के पूरे देश में मूवमेंट, 2 बूंद जिंदगी की, ये देश में चलाई गई। ऐसे न जाने और कितनी बीमारियां हैं, टीबी के अगेंस्ट न जाने कितने एक्शन लिए गए, राइट। सो मैरिज ऑफ गर्ल्स को डिले कर दिया गया। अब क्या कहा कि भाई प्रेफरेबली उसे 20 तक ले जाएंगे, अभी तो 18 है, उसे आने वाले समय में अगर 20 तक ले जाएं मिनिमम एज को, तो भैया बहुत बढ़िया रहेगा। उसी तरह से 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड 100% डिलीवरीज बाय ट्रेन्ड पर्सन, यानी अगर डिलीवरी होती है, यानी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और किसी बच्चे का जन्म होता है दोस्तों, तो वो इंस्टीट्यूशन के लेवल पर हो, हॉस्पिटल्स के लेवल पर हो, और जो लोग गांव में अनट्रेन्ड हैं वो लोग इस तरह के डिलीवरीज को ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली मैटरनल मोर्टेलिटी उससे बढ़ जाती है। तो टारगेट यह कि 100% ट्रेन्ड पर्सन होने चाहिए, और वो ट्रेन्ड पर्सन में से 80% जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो, यानी हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में ऐसा हो। फिर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग, किस तरह से आप फर्टिलिटी रेगुलराइजेशन कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्शंस को यूज कर सकते हैं, इस तरह की चॉइसेस को हमने इस तरीके से डिसेमिनेट करना है इस इंफॉर्मेशन को कि सभी को उस चीज का एक्सेस हो। वी कॉल इट यूनिवर्सल एक्सेस, यानी सब व्यक्ति उस बात को सुन पाए, समझ पाए। 100% रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बर्थ, डेथ, मैरिज का और प्रेगनेंसी का, ये टारगेट है। और कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंटीग्रेटेड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन जो भी चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के लिए हो सकता है, घरों तक पहुंचाना है उसे। फिर किस तरीके से हम टोटल फर्टिलिटी रेट को, इसको किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, अचीव रिप्लेसमेंट लेवल्स ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट। यानी आपने किस तरह से स्मॉल फैमिली को अपनाना है, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स क्या है, इन सब को दोस्तों हमें आगे घर घर तक इस बात को पहुंचाना है। फिर bring about convergence in implementation of related social sector programs so that family welfare becomes people centered program, right? जो फैमिली प्रोग्राम है लोगों से जुड़ जाए, उसकी नॉलेज आ जाए। अगर ऐसा हो पाया दोस्तों तो हम अपने टारगेट की तरफ सही तरीके से बढ़ पाएंगे। अब मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशो एंड इनफैंट मोर्टेलिटी रेशो, जैसे कि मैंने बताया, क्या है ये? नंबर ऑफ मेटर्नल डेथ इन अ गिवन पीरियड पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, यानी किसी बच्चे को जन्म देते समय जो बच्चा जीवित रह गया और उसकी माता की मृत्यु हो गई जन्म देते समय, ये है मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी यानी मृत्यु, मेटर्नल यानी माता से जुड़ा हुआ। तो मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट जो है पर 1 लाख माताओं का जन्म देते समय जो उनकी मृत्यु हो जाती है, यही मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट है। और जन्म देते समय जो इन्फेंट की बेबीज जो हैं बिफोर द एज ऑफ 1 अगर वो एक्सपायर हो जाए तो उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि 1 साल से कम का बच्चा इन्फेंट कहलाता है।
आइए देखें। सो लिखा गया इसमें, infant mortality rate refers to the number of babies dying before the age of 1, very important, per 1000 births, यानी हर 1000 बच्चों में से जो बच्चे 1 साल से कम जीवित रहते हैं उसे कहते हैं infant mortality rate. And as per data of 2010, infant mortality rate in India is highest in Madhya Pradesh and lowest in Kerala. देखो एजुकेशन का कितना जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है, ये हमें यहीं से पता लग जाता है. केरला अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों. हायर द एजुकेशन लेवल, लोअर दीज प्रॉब्लम्स आर, राइट. सो 10th प्लान टारगेटेड अ रिडक्शन इन इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट टू 45% बाय 45 पर 1000, नॉट परसेंट, परसेंट का मतलब 100 होता है, 45 पर 1000 एंड 28 पर 1000 बाय 2012. और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट को क्या बोला है कि 2 पर 1000 लाइव बर्थ. हर 1000 में से केवल 2 में ही ऐसा हो पाए मृत्यु. यानी हम नहीं चाहते कोई भी मृत्यु हो, लेकिन हम उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, राइट. और 2012 तक क्या था कि जी कम से कम उसको हमने लाना है और 1 तक लेके आना है. सो रिडक्शन इन डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 2001 से 2011 16.2% तक. सीइंग द अचीवमेंट सो फार, इट इज अनलाइकली दैट दीज टारगेट्स विल बी अचीव्ड. फॉर एग्जांपल IMR, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, स्टिल इज वेरी हाई, 42 है 2012 में, राइट. और इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट के साथ साथ MMR जो है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, दैट इज ऑल्सो 1.78 इन 2012, जो कि सोचा था कि 1 तक आ जाएगा. 11th प्लान कंटिन्यूड विद द टारगेट्स. 10th प्लान वही सेम 10th वाले थे, लेकर आए कि 28 तक लेकर आओ IMR को, MMR को 1 तक लेकर आओ बाय द एंड ऑफ प्लान. अब 12th प्लान क्या कहता है कि हमें उसे 25 तक लेके आना है IMR को, और MMR ऑफ 100 बाय द, ये जो 100 है ये 1 लाख में से है, राइट. तो ये क्या है, बाय द एंड ऑफ प्लान. सो MMR जो कैलकुलेशन होता है जनरली वो किस में से किया जाता है, 1 लाख मदर में से जो बच्चे को जन्म दे रही हैं और बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाए, वो 1 लाख में से काउंट होता है. सो ये है दोस्तों हमारा सारा का सारा चैप्टर. और ये जो समरी है, एक बार आप इसे अच्छी तरह से गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि एंड में जो समरी है ये आपको बहुत सारी चीजों में समझने में हेल्प करती है. क्विकली जस्ट गो थ्रू इट, दिस विल हेल्प यू अ लॉट. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला हिस्सा पॉपुलेशन वाला हमारा यहीं समाप्त होता है. ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम नए चैप्टर पर चलेंगे, लेकिन वो होगा हमारे अगले सेशन में. तब तक के लिए सुधीर सचदेवा को इजाजत दीजिए. बाय बाय.